जौनपुर के खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या के आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी अनुराग के परिवार को वो मदद मुहैया नहीं हो पा रही है जो कि होनी चाहिए। परिवार अभी भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बहन द्वार पे टकटकी लगाए बैठी है कि कब बाबा का बुलडोजर आएगा और आरोपियों का घर धराशाही किया जाएगा। लगातार डीएम के कार्यालय पे लोग चक्कर लगा रहे हैं। 2 बार डीएम से मिल चुके हैं और डीएम की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि जल्द ही घर को जो है मकान को उसको ढहा दिया जाएगा, लेकिन मकान अभी ढहाया नहीं गया है। हालांकि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं सब गिरफ्तार हो चुके हैं और सब जो है जेल जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा जौनपुर में उठता है, क्योंकि यहीं के खेल मंत्री हैं गिरीश यादव जी, घटना के अगले ही दिन वो परिवार के पास पहुंचते हैं, परिवार को ढाढ़स बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन आवाज ये उठ रही है कि आखिर अभी तक परिजन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पाई, उन्हें कोई मुआवजा राशि जो है वो उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई। जिस तरह से और मामलों में देखा जाता है, विपक्ष इस पे हमलावर नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक छोटा सा ट्वीट किया था शुरुआती दिनों में, पहले ही दिन, लेकिन उसके बाद वो भी शांत हो गए। और जिस तरह से देखा जाए, एक मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, उसके बाद जो है लगातार विपक्ष जो हमलावर होता रहता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि यादव के बीच में लड़ाई थी, जिसके चलते विपक्ष भी शांत बैठा है। किसान नेता अजीत सिंह हैं, जो कि इस मामले में घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात भी की थी और इन्होंने हुंकार भर दी है कि किसान जो है वो खड़े हैं परिजनों के साथ और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और एक मुद्दा इन्होंने बहुत सही उठाया, जिसकी हर तरफ जो है वो प्रशंसा हो रही है कि उस विवादित जमीन पे एक मूर्ति बनानी चाहिए, एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए खिलाड़ी अनुराग यादव की, और वहां पे एक पार्क बना देना चाहिए और अनुराग यादव का जो जीवन परिचय है वो उस पे लिख दिया जाना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे इनसे। अजीत जी, खेल मंत्री यहीं के हैं और एक खिलाड़ी की इस तरह से निर्मम हत्या हो जाती है और सिर्फ वो आते हैं परिजनों से मिलकर चले जाते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं इसे बहुत गलत देख रहा हूं, क्योंकि देखिए वो खेल मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और खिलाड़ी अनुराग यादव का जहां अपना घर है, वहां से आप देखेंगे तो हमारे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री जी का जो कार्यालय बना है उनके घर से लगभग जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और सबसे पहले अनुराग यादव से पहले खिलाड़ी अनुराग यादव, तो खिलाड़ी होने के नाते खेल मंत्री जी को चाहिए कि खिलाड़ी अनुराग यादव के सम्मान में जो उसके पीड़ित परिवार हैं उसके लिए कम से कम हम करें। माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, कप्तान साहब हैं, ठीक है, वो लोग संवैधानिक तौर पे कार्य करेंगे, वो संवैधानिक सीट पे बैठे हैं। लेकिन आप खेल मंत्री हैं जो है, कम से कम खिलाड़ी होने के नाते जो है कम से कम उस परिवार की मदद करें और खिलाड़ी अनुराग यादव का जो है सम्मान में जो है आप एक प्रतिमा बनवा दीजिए। खिलाड़ी होने के नाते आप जो है कम से कम कोई पार्क बनवा दीजिए, आप उसी जमीन में बनाए, कुछ तो आप घोषणा करते। आज ये बात तो आपके कार्यालय के मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर यह कांड हुआ है। आप कल जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आप जो है बलिया, गाजीपुर, आप कैसे लोगों का मदद करोगे? आप उत्तर प्रदेश में जो है बदायूं, आप जो है अयोध्या, ऐसे जगहों पे आप मदद कैसे करेंगे? और वहां का युवा, वहां का खिलाड़ी आपके ऊपर कैसे यकीन करेगा कि आप खेल मंत्री हैं? आप जो है खिलाड़ी के लिए जिसका गर्दन काट दिया जाता है, आप उसके साथ नहीं खड़े हैं, केवल आप गए उनके दरवाजे पे और मुलाकात कर कर जो है आप जो है आ गए उनके परिजनों से। लेकिन कोई विश्वास कैसे करेगा? आप खेल मंत्री हैं, आप इसी जनपद के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात वही मैं बता रहा हूं, केवल 5 किलोमीटर की दूरी पे इनका कार्यालय है। जब वहां से न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है तो क्या वो कार्यालय चुनाव के लिए है? क्या वो कार्यालय केवल जो है, जैसे लोग चुनाव होता है एमपी एमएलए अपना कार्यालय बनाते हैं, चुनाव होने के बाद उनका कार्यालय जो है बंद हो जाता है, तो क्या यह कार्यालय इसलिए है कि केवल आप मदद करने, केवल चुनावी प्रोग्राम के लिए रखा गया है, या केवल जो है कि नहीं आप खेल मंत्री होने के नाते खिलाड़ी का मदद करेंगे? तो मुझे लगता है कि खेल मंत्री जी को सबसे पहले आना चाहिए और खिलाड़ी के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि देश की सेवा के लिए सैनिक अपने जान की बाजी लगा देता है, उसी तरह खिलाड़ी न जाने कितना संघर्ष करता है सर, कितना मेहनत करता है, तब जाके वो खिलाड़ी बनता है और एक मेडल प्राप्त करने के लिए जो है। आज अगर हम करें इंसानियत के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते आप उसकी मदद करिए। हम करें कम से कम आप तो ये सीखिए, हम करें जैसे लोग विपक्ष के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो कम से कम आप खेल मंत्री हैं, आप सब चीज को भूल कर आप खेल मंत्री होने के नाते आप खिलाड़ी का मदद करें।
आप उसके सम्मान में जो है कुछ न कुछ तो करेंगे, वरना कैसे विश्वास रहेगा कि एक खेल मंत्री है, किसी कैसे खिलाड़ी को विश्वास क्या लगता है क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? क्योंकि अभी अनुराग उभरता हुआ खिलाड़ी था। अभी क्या उनको लग रहा है कि हाँ, वो कहीं बाहर खेलने नहीं गया था, विदेश नहीं गया था, ज़्यादा उसका बहुत नाम नहीं हुआ था, इसलिए वो जो है चाह रहे हैं कि मामला यहीं दबा रह जाए, हिलावली कर रहे हैं? ये बताइए 5-5, 6-6, 7-7 मेडल उसके पास जो हम गए थे जब परिवारजनों से मिलने के लिए, तो प्रतिमा उनके जो फोटोग्राफ थे, जो प्रतिमा था, उस पे जो है हम लोग जब श्रद्धांजलि किया था, वहां देखेंगे कई मेडल रखे थे, लगभग 7-8 मेडल रखा हुआ था वहां पे। तो अब सोचिए जो है कि इतना मेडल प्राप्त होने के बाद वो खिलाड़ी है, उसको खिलाड़ी नाम से जो है जाना जाए। आपने देखा कि अभी पहलवानों का धरना था, लेकिन पहलवान के नाम से धरना चल रहा था पूरे देश में। तो मैं मीडिया के बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं, अनुराग यादव का नाम लेने से पहले आप खिलाड़ी अनुराग यादव नाम ले और इस मुद्दों के खिलाड़ी होकर चलाएं और एक खिलाड़ी होकर दिखाएं और खेल मंत्री जी से सवाल पूछें। अनुराग यादव के घर पे आप लोग जाते हैं, आप बिल्कुल, आप मीडिया के बंधुओं ने अगर आप लोग शायद नहीं चलाया होता तो शायद एक दिन 2 दिन बड़े टेलीविजनों पर चलता है, उसके बाद मुद्दा शांत हो जाता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप खिलाड़ी अनुराग यादव को नजर से देखो और खिलाड़ी अनुराग यादव का जो भी विषय है वो खेल मंत्री जी से 5 किलोमीटर की दूरी पर उनका कार्यालय है, वहां जाकर उनसे सवाल जवाब करिए जो है। एक चीज और देखा जाए, जब यही कोई खिलाड़ी जब कहीं से मेडल लेके आता है तो यही जनप्रतिनिधि, यही नेता जो उसके साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आते हैं कि हाँ, हमने अपने कार्यालय पे सम्मानित किया खिलाड़ियों को जो है। लेकिन जब ऐसी घटना हो जाती है तो फिर ये अवसरवादी नेता हैं, आप इनको नेता नहीं बोल सकते, ये समाज सेवी नहीं है, ये अवसरवादी नेता हैं। मेडल जब लेकर आता है तो उसके साथ सबसे पहले वो पहुंचते हैं और ये बोलते हैं ये हमारे जिले का है, क्योंकि आप बहुत से जगह देखे होंगे हम क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है, लेकिन उसी खिलाड़ी का गर्दन काट दिया गया। कम से कम खिलाड़ी होने के नाते आप अपने खेल मंत्रालय का तो पिटारा खोलिए और देश में खिलाड़ी के लिए और महिलाओं के लिए ही देश में केंद्र सरकार या राज्य की सरकार जानी जाती है, और आज खिलाड़ी का जो है गर्दन काट दिया गया और खेल मंत्रालय की तरफ से कम उनके बहनों को, उस अनुराग यादव के बाद जो बची है उनकी 2 सिस्टर बची है, कम से कम उनको तो खेल मंत्रालय के तहत कुछ भी भाई उनको सहयोग करिए। अगर वो खेल कूद में अच्छी हैं या उनका प्रोत्साहन आप आगे आगे बढ़ाइए, उनको खेल मंत्रालय में ही कहीं न कहीं जगह दीजिए, कुछ तो करिए, आप उनके परिवार के लिए कुछ तो करें। खेल मंत्री जी, आपका खेल मंत्री बनकर रहना इस प्रदेश के लिए, जब आप अगल बगल आसपास के लोगों के लिए आप मदद नहीं कर पा रहे, अपने घर में मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों आप बलिया और गोरखपुर और जगह जगह जाके आप केवल जो कर रहे हैं। अभी इसी जौनपुर जिले में मैं बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास हो जाता है, लड़ाई हो जाता है इन नेताओं में कि पहले मैं, लेकिन जब समस्या होती है तो ये समस्या लेकर क्या ये मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जा सकते हैं? क्या ये एक सवाल ये भी उठ रहा है जो है, अभी तक मुख्यमंत्री जी के क्या संज्ञान में इस मामले को नहीं डाला गया? क्या यहाँ के मंत्री, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है बीजेपी के, या फिर यहाँ का जिला प्रशासन इसको दबाए रखना चाहता है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही संवेदनशील है, अगर उन्हें पता चलता तो निश्चित परिवार को बुला के मिलते। क्या लगता है, उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है, उनसे दूर रखा जा रहा है इस पूरे मामले? जौनपुर के ये सब जो समस्या की जानकारी है मुख्यमंत्री जी को बताते ही नहीं है, ये खाली अपनी समस्या जाके बताते हैं। ये जो अपनी समस्या जाके बताते हैं, अरे ले जाना नहीं चाहिए, लेकर जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, उनके परिवार के, अनुराग के बहनों को, जो खिलाड़ी अनुराग हैं उनके बहन को लेकर जाना चाहिए, उनके जो घर परिजनों को लेकर जाना चाहिए, उनको मिलाना चाहिए। अब बड़ा दावे के साथ कि हमारे जिले में सर ऐसा घटना हो गया है, ये पीड़ित परिवार है, ये हम खेल मंत्री अगर आप हैं, आप खेल मंत्री की नजर से हम कहें मुख्यमंत्री जी भी उस पर ध्यान देते, उस पर संज्ञान लेते, विपक्ष भी संज्ञान लेता। कम खिलाड़ी होने के नाते मैं पक्ष विपक्ष दोनों लोगों से कह रहा हूं, विपक्ष को भी कई बार देखा गया है कि जगह जगह लोगों को चेक देते हुए, काउंटरों पे होने के बाद बहुत जगह उन्होंने चेक दिया लोगों को सहयोग। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो उनके परिजनों को मिलते हैं, चेक देते हैं अखिलेश यादव को, लेकिन यहाँ पे जो है बस एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केवल खिलाड़ी के नाम से ही अनुराग यादव को जाना, खिलाड़ी अनुराग यादव, इसको जाति बिरादरी में मत डालिए। अगर एक सैनिक देश के लिए शहीद होता है, देश की सेवा करता है प्राणों की बाजी लगाकर, हम करें उसका मूर्ति बनाने में कोई हमें दिक्कत नहीं होती है। उसी तरह खिलाड़ी का भी मूर्ति बनाने में, उसके प्रतिमा बनाने में कोई जो है वो नहीं होना चाहिए कि देश के लिए वो भी खेल रहा है, उसको सम्मान देना चाहिए और सभी खिलाड़ियों को सम्मान देना चाहिए जो खेल रहे हैं देश का नाम, क्योंकि आप ही लोगों का स्लोगन है ना, खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो कैसा खेल, खिलाड़ी का ही गर्दन काट दिया जा रहा है और आप लोग जो है मदद करने के लिए नहीं आ रहे हो, ये तो बहुत पीड़ादायक है पूरी जनता। और हम लोग किसान हैं, हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनपद जौनपुर में अगर यही नेतृत्व रहता, 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एमएलसी हैं, अगर ये लोग नहीं जा रहे, नहीं मदद के लिए उतर रहे, तब ना किसान उतर रहा है। आज किसान उतर रहा है, कल बॉर्डर के हो सकता है जवान भी उतरे।
खिलाड़ी अनुराग यादव के लिए। यह समस्या है क्षेत्र में, हमारे पूरे जनपद में चल रहा है जो है। राजस्व के मामले में तो इतना ज्यादा जो है गड़बड़ है कि मैं आपको क्या बता दूं। अच्छा, राजस्व की अगर बात करें, जिस तरह से राजस्व का मामला चल रहा है अपने जौनपुर की अगर बात करें, आप खुद जो है किसान नेता है और लगातार आप जो कई जगह पे धरने देते रह गए, जो हाईवे बन रहा है नेशनल हाईवे उसको लेकर के, तो इतने बड़े मामले जो राजस्व को लेकर है, आखिर कब कब जागेगी सरकार, कब देखेगी इसको? राजस्व का मामला जनपद जौनपुर में जिस प्रकरण में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 2012 का प्रकरण है, आजमगढ़ वाराणसी मार्ग का है ये, जिसमें जनपद जौनपुर की सीमा से लेकर आजमगढ़ बॉर्डर बनारस बॉर्डर तक की जो 16 किलोमीटर की सड़क नहीं बनी है, उसमें क्या लड़ाई, आज ये भी बता रहा हूं राजस्व कहां कहां गड़बड़ है। एक किसान की जमीन की ही मैं बात कर रहा हूं, 2015 में जो है एक ही किसान की जितनी जमीन है, उस जमीन का कीमत राजस्व की तरफ से क्यों भाई, रेट कौन लगाता है जमीन का? सीआरओ साहब लगाते हैं, जिलाधिकारी लगाते हैं, आर्बिट्रेटर और काला जिसको बोलते हैं वो लगाते हैं रेट को। एक जितना जमीन है उसी जमीन का 2015 में रेट लगाया 34 लाख, उसी जमीन का दोबारा जो है 2017 में रेट कितना लगाया, 34 लाख को 5 करोड़ लगा दिया, 5 करोड़ 10 लाख लगा दिया। तीसरा जो है उसी रेट लगा 2019 में, और ये जमीन का रेट लग गया 87 लाख। और देखिए इसमें साइन भी है, हस्ताक्षर भी है, तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और तीनों रेट जो है वो आप देखिएगा किस तरह से जो है अंतर होता है रेट में, और आके फिर जो है 2019 में जो है रेट जो है वो डाउन हो जाता है, गिरा दिया जाता है रेट। तो क्या लगता है कि राजस्व का खेल है, ये राजस्व का खेल है कि आज तक किसानों को उलझा कर रखा है कि लोग बोलते हैं कि नितिन गडकरी जी के ऊपर दाग नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी राजस्व विभाग केवल जो है दाग दिया है, क्योंकि नितिन गडकरी जी को जो रेट बना था यहाँ का 372 करोड़ उससे नहीं है। गडकरी जी तो ये बोलते हैं 572 बनेगा, लेकिन राजस्व के द्वारा ये जो रेट बनाया गया है आर्बिट्रेटर के द्वारा और ये जो है सीआरओ साहब के द्वारा, तो ये बताइए रेट बनाया कौन, 3-3 रेट दिया कौन, इसमें किसान कौन सा रेट ले? इसी तरह राजस्व का मामला ये कंफ्यूजन पैदा करता है खिलाड़ी अनुराग यादव के, जो जमीन जो उनके पिताजी का जो जमीन की, ये गांव समाजी है कि अनुराग यादव जी के पिताजी का है, ये जो है या लालता प्रसाद का, आज तक कंफ्यूजन में ये इतना बड़ा हत्या हो गया। इसीलिए ऐसे खेल के वजह ये माना जाए कि इस हत्या की कहीं कहीं राजस्व विभाग की लापरवाही साफ तौर पे, राजस्व विभाग की अगर लापरवाही न रहती, 30-40 साल पुराना मामला उठकर आ रहा है और एकाएक जो है सीधे जो है मौत का तांडव का खेल खेल दिया जा रहा है। ये राजस्व का मामला ही तो है, और किसका मामला है? नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा राजस्व का सिस्टम भ्रष्ट है जो है, और हमारे जनपद जौनपुर में तो इतना ज्यादा भ्रष्ट है कि ये रेट नहीं लगा पाए। 1000 किसान लगभग डेथ हो गए थे। एक हरदासीपुर गांव है, उसमें ग्राम सभा पोखरा के लोग हैं, 28 नोटिस उस गांव में गया था, 28 के 28 लोग मृतक हो गए, वापस लौट के चली गई। सोचिए ये रेट की वजह से, ये रेट का कंफ्यूजन नहीं रहा होता। और रेट लगाने वाला कौन है? किसान तो है नहीं, रेट लगाने वाला किसान तो है नहीं, किसान ने तो डीएम और सीआरओ का सिलेक्शन किया नहीं। इसी तरह जो है आप खिलाड़ी अनुराग यादव जो है उनके परिवार का भी यही स्थिति हुआ था कि आज तक उस कबरीदूनपुर गांव में उस जमीन के बारे में कोई नहीं जान पाया कि वो जमीन लालता का है, गांव समाजी है या अनुराग के पिता का है। और आज देखिए मौत का इतना बड़ा था, ये केवल राजस्व के ऊपर जिम्मेदारी जाती है जो है। अब क्या करेंगे इस मामले में? आप किसान नेता हैं, जिस तरह से खिलाड़ी अनुराग यादव को परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है, लगातार आज 10 दिन बीत गए हैं, तो इसमें आप लोग की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा परिवार की मदद के लिए? देखिए मैं आज भी बोला और उससे पहले भी मैंने बोला था यही बात कि देखिए सब कुछ जो है अब उनके पिताजी का हम लोग वेट कर रहे हैं कि भाई उनके पिताजी क्या कह रहे हैं। अगर उनके पिताजी ये कहते हैं, क्योंकि अभी उनके ऊपर एक विश्वास है जिलाधिकारी महोदय जी का, ठीक है, हमें भी स्वागत करना चाहिए कि भैया, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिन हो गया, 10 दिन हो गया और हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी उनके घर से जो लौटे हैं 2 दिन हुआ है, 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन उसके जिस दिन हम लोग गए थे उनके घर पे, उसके अगले दिन ही मीटिंग हो गया था माननीय जिलाधिकारी महोदय से, और उनकी वार्तालाप हुई है। 1-2 दिन में मैं फिर उनके पास पहुंचूंगा और जैसा वो कहेंगे वैसा हम लोग अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। देखिए जब जिले में, मैं वही बता रहा हूं कि जब जनप्रतिनिधि कोई आने को तैयार नहीं है, जब यहाँ के नेतृत्व जो है इतना खत्म, किसानों को ही आना है, तो किसान और जवान को ही मिलकर अगर वो करना है तो किसान भी जुटेंगे और जवान भी आएंगे। बहुत से हमारे जनपद जौनपुर के बहुत से भाई बंधु हैं जो बॉर्डर पे हैं, वो छुट्टी लेंगे, अगर छुट्टी मिलेगा वो तब भी आएंगे अनुराग के घर, खिलाड़ी अनुराग के घर। तो हम सभी लोग जो आएंगे जाएंगे और उनका परिवार का बिल्कुल मदद करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अनुराग के पिताजी को भी एक संदेश देना चाहता हूं उनके परिवार को कि भैया आप लोग एकदम मत समझना कि आप अकेले हैं, हम लोग हैं आपके साथ। आप एक बार आवाज करना, हम लोग आएंगे आपके लिए और हर जगह खड़े रहेंगे। और खिलाड़ी होने के नाते मैं फिर से कह रहा हूं माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी
कि आपका नेतृत्व बहुत गिर जाएगा अगर आपने अनुराग यादव के लिए, खिलाड़ी अनुराग यादव के लिए आपने अगर कोई पार्क और उनका मूर्ति और नहीं बनाया तो जो है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। तो ये किसान नेता पूर्वांचल के अजीत सिंह हैं, जिन्होंने कि साफ तौर पे पूरी बात को रखा और पूरा मामला कहीं ना कहीं राजस्व इसमें जो है दोषी है। जिस तरह से देखा जाए, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे खिलाड़ी अनुराग यादव का मामला हो, तो राजस्व विभाग की लापरवाही साफ तौर पे सामने आती है। और गिरीश मंत्री जो हैं, खेल मंत्री यहाँ के गिरीश यादव, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए और जौनपुर का जो खिलाड़ी अनुराग यादव था उसके नाम पे एक पार्क बनवाना चाहिए और वहां पे उसकी प्रतिमा भी जो है स्थापित करानी चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि खिलाड़ी अनुराग यादव के लिए होगी।